हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSK फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे बेटाहिस्टिन के बारे में और बेटाहिस्टिन को किस बीमारी में इसका यूज करें, इसकी साइड इफेक्ट्स और किस बीमारी में इसका उपयोग ना करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। एडल्ट के लिए यूज की जाने वाली टैबलेट में बेटाहिस्टिन 8 mg, 16 mg और 24 mg के डोज में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। बेटाहिस्टिन टैबलेट हिस्टामिन एनालॉग नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। यह आंतरिक कान में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता, जिससे वहां अतिरिक्त तरल का दबाव कम हो जाता है। अतिरिक्त फ्लूइड ब्रेन को मिचली आना, चक्कर आने या स्पिनिंग सेंसेशन, मेनियर्स का रोग के लक्षण के सिग्नल भेज सकता है। बेटाहिस्टिन टैबलेट मेनियर के रोग के लक्षणों से राहत देने के लिए आंतरिक कान से भेजे गए तंत्रिका संकेतों को धीमा कर देता है। अब डिटेल में जानते हैं बेटाहिस्टिन को कौन सी बीमारी में यूज कर सकते हैं। बैलेंस डिसऑर्डर। संतुलन विकार एक ऐसी गड़बड़ी है जिसके कारण व्यक्ति अस्थिर महसूस करता है। उदाहरण के लिए खड़े होने या चलने पर इसके साथ चक्कर आना, बेचैनी या हिलने डुलने, घूमने या तैरने की अनुभूति भी हो सकती है। संतुलन शरीर की कई प्रणालियों के एक साथ काम करने का परिणाम है। दृश्य प्रणाली आंखें, वेस्टिबुलर प्रणाली कान और प्रोप्रियोसेप्शन शरीर की समझ की वह अंतरिक्ष में कहाँ है। इनमें से किसी भी प्रणाली में गिरावट या कार्य की हानि से संतुलन की कमी हो सकती है। वर्टिगो। वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को आसपास की वस्तुओं के हिलने या हिलने का एहसास होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अक्सर यह घूमने या हिलने डुलने जैसा महसूस होता है। यह मतली, उल्टी, पसीना या चलने में कठिनाई से जुड़ा हो सकता है। जब सिर हिलाया जाता है तो यह आम तौर पर बदतर हो जाता है। वर्टिगो चक्कर आने का सबसे आम प्रकार है। मेनियर्स रोग। मेनियर रोग MD आंतरिक कान की एक बीमारी है जो संभावित रूप से गंभीर और अक्षम करने वाले चक्कर, टिनिटस, सुनने की हानि और कान में परिपूर्णता की भावना की विशेषता है। आमतौर पर प्रारंभ में केवल एक कान प्रभावित होता है, लेकिन समय के साथ दोनों कान भी प्रभावित हो सकते हैं। एपिसोड आमतौर पर 20 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक चलते हैं। एपिसोड के बीच का समय अलग अलग होता है। सुनने की क्षमता में कमी और कानों में घंटियां बजना समय के साथ स्थिर हो सकता है। मेनियर्स रोग का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक शामिल होने की संभावना है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कई सिद्धांत मौजूद हैं, जिनमें रक्त वाहिकाओं में संकुचन, वायरल संक्रमण और ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। यह दवा तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके लक्षणों से राहत देने में मदद करती है। ये सभी बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बेटाहिस्टिन टैबलेट का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे बिना तोड़े पानी के साथ निगला जाना चाहिए और हर दिन इसे एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए। आपका डॉक्टर यह निर्णय लेगा कि आपके लक्षणों से राहत पाने के लिए सही खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है। आपको इसे अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक लेना चाहिए, भले ही आप बेहतर महसूस करना शुरू कर दें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको पेट का अल्सर, अस्थमा या उच्च या कम ब्लड प्रेशर है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको उसे यह भी बताना चाहिए कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। अब बात करते हैं बेटाहिस्टिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। बेटाहिस्टिन के साइड इफेक्ट में सिर दर्द, अपच, मिचली आना, पेट में दर्द, पेट फूलना जैसे साइड इफेक्ट शामिल है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।